हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसकी हेडिंग है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम के बारे में, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट है उनकी एनाटॉमी के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हेडिंग और इन पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली टर्म है एनाटॉमी। जब भी हम किसी की इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। सेकेंड टर्म आई है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस अर्थ पे जो लिविंग है उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है और फिर उन लिविंग में से जो प्लांट किंगडम बना है उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। इसको आप समझने के लिए ये सीक्वेंस समझिए। देखो, इस अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। 5 किंगडम के नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो प्लांटी किंगडम जो है इसको 5 डिवीजन में फिर डिवाइड किया गया है। इन 5 डिवीजन में आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म है, कंप्लीट अर्थ पे जो प्लांट है उनमें से जो सिर्फ एंजियोस्पर्म है उन्हीं में ही फ्लावर देखने को मिलता है। तो कहीं भी आप एक टर्म सुनो कि फ्लावरिंग प्लांट, तो आपके माइंड में क्लियर आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। फिर ये जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म में डाइकोट आते हैं और एंजियोस्पर्म में मोनोकोट आते हैं। डाइकोट और मोनोकोट को समझने का सीधा तरीका ये है कि जब भी आप किसी सीड को देखो, अगर वो सीड 2 इक्वल हाउस में इक्वली जो है वो बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो डाइकोट है। और अगर वो सीड 2 इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं हो पाता है तो वो मोनोकोट है। तो आपके समझ में आ गया। हमने चैप्टर की हेडिंग में 2 टर्म, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और दूसरी टर्म थी फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इस अर्थ पर जितने भी प्लांट है जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। मतलब फ्लावरिंग प्लांट इक्वल टू एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म में डाइकोट आते हैं और एंजियोस्पर्म में मोनोकोट आते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डाइकोट की इंटरनल स्ट्रक्चर और मोनोकोट प्लांट जो है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, उनमें रूट, स्टेम, लीफ की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को एक एक लाइन हम समझेंगे। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो बहुत सारे बेसिक फैक्ट आपके इस चैप्टर में क्लियर होंगे। तो चैप्टर की फर्स्ट लाइन में बोला गया है, यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। समझाया गया है कि इस अर्थ पर प्लांट और एनिमल की बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है और ये वैरायटी हमें देखने को मिलती है उन एनिमल और प्लांट में जो उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है और एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी काऊ प्रेजेंट है तो वो सब सिमिलर हो गई, एक काऊ है, एक डॉग है, एक कैट है, एक ह्यूमन है, तो ये सारे के सारे है तो एनिमल, लेकिन सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। कैसे पता चला, हमारी सबकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही कहानी प्लांट में है। अभी मैंने आपको समझाया कि प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब मान लो कि इस अर्थ पर सारे प्लांट एक जैसे होते तो उनको एक ही जगह रख देते। 5 जगह अगर कैटेगराइज किया है मतलब सारे के सारे डिफरेंट है। कैसे कैसे पता चला हमें, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख करके ये बातें हमें पता चली। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, सिमिलरली इफ वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड्स सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज। सेम बात यह है कि अगर हम प्लांट और एनिमल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो भी हमें बहुत सारी तो सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी और बहुत सारे डिफरेंसेज भी देखने को मिलेंगी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस you to the internal structure and functional organization of higher plants। बोला गया है कि इस चैप्टर में जो प्लांट की
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट में भी, कौन से प्लांट, हायर प्लांट्स मतलब जिनमें वस्कुलर बंडल बहुत अच्छा खासा डेवलप हो गया है। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। अभी मैं समझाऊंगी आपको, इस चैप्टर में सीधा ही स्टार्ट किया है टिश्यू सिस्टम से, लेकिन हम उससे पहले प्लांट में कैसे कैसे टिश्यू मिलते हैं वो समझेंगे, जिससे हमें टिश्यू सिस्टम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं प्लांट की तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। प्लांट्स जो हैं अगर हम उसमें देखें कि उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है तो सेल है। ना सिर्फ प्लांट में है, हर लिविंग में है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा जो मिनिमम एक सेल का बना होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारी सेल का बना होगा। मतलब एक सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट की तरह रोल प्ले करेगी, फिर वैसे ही और उससे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं जो मिलकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाएंगी। तो यहाँ पर बोल रखा है कि प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में लिखी गई है। प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स जो हैं वो मिलकर के क्या बना लेती हैं बेटा, टिश्यू बना लेती है, और फिर टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट में नहीं देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम एनिमल किंगडम में, मतलब एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। और उनमें भी ऐसा नहीं है कि एनिमल किंगडम का जो स्टार्टिंग का फाइलम है पोरिफेरा, उसी में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। नहीं नहीं, एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे जब कहानी पोरीफेरा से एस्केलमेंथीज तक पहुंचेगी तब एस्केलमेंथीज में पहली बार ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा। मतलब इवोल्यूशन के साथ में चीजें जो हैं वो डेवलप होती हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेज इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। बोला गया है कि प्लांट के जो ऑर्गन हैं उनमें अगर हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो एक ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब चैप्टर की हेडिंग में दे रखा था फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ही क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट और डाइकोट में। तो बोला गया है कि एंजियोस्पर्म में भी अगर हम देखें मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। दोनों आते किस में हैं, एंजियोस्पर्म में, डाइकोट और मोनोकोट। लेकिन दोनों में अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों में क्या होती है, डिफरेंट होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि मोनोकोट और डाइकोट तो किसके पार्ट है, एंजियोस्पर्म के, तो उनमें तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी, सिमिलर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर चीजें सिमिलर होती तो मोनोकोट और डाइकोट जो हैं वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते। अगर कोई चीजें अलग अलग हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मतलब उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो है। नेक्स्ट लाइन बोलती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स, कि बाहर के एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो हर लिविंग अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज सिर्फ मॉर्फोलॉजी लेवल पर ही होती है, एक्सटर्नल लेवल पर ही होती है। चेंज जो है वो इंटरनल लेवल पर भी, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी होती है। नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है द टिश्यू सिस्टम। तो द टिश्यू सिस्टम को समझने से पहले हमें टिश्यू समझ में आना चाहिए कि प्लांट में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल होते हैं ना, इस अर्थ पे जो एनिमल हैं उनमें 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। लेकिन जो प्लांट होते हैं इस अर्थ में उसमें सिर्फ 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं ये 2 टाइप के टिश्यू, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अगर आपको कहीं भी मेरिस्टेमेटिक वर्ड सुनने को मिल रहा है प्लांट से रिलेटेड तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस टिश्यू की जो सेल है वो सिर्फ डिवाइड कर रही है, स्पेशल होकर के कोई भी फंक्शन नहीं कर रही है। सिर्फ उन्होंने ये जिम्मा ले रखा है कि हम सिर्फ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो चीजें डिवाइड करेंगी प्लांट में, जो चीजें डिवाइड करेंगी वो किस में हेल्प करेंगी, या तो प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी या फिर प्लांट की विड्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरिस्टेमेटिक वर्ड कहीं पर सुनाई दे प्लांट को लेकर के तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि मतलब यहाँ की सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। दूसरा टिश्यू जो प्लांट में होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू है यहाँ की सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रही होती है,
इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें डिवाइड नहीं करना, हमें कोई काम बता दो, हम काम कर देंगे। तो यहाँ की सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर रही होती है, स्पेशल होकर के कोई ना कोई फंक्शन कर रही होती है, ये आपको ध्यान में रखना। तो प्लांट में दो तरीके के टिश्यू मिलते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ की सेल डिवाइड कर रही होती है, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जहाँ की सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, स्पेशल होकर के कोई फंक्शन कर रही होती है। अब जो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब, देखो परमानेंट नाम सुनते ही तो क्या दिमाग में आ गया कि सेल डिवाइड नहीं कर रही, कोई काम कर रही है। तो अगर जो सेल कोई काम कर रही है वहां पर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारी एक जैसी हो, सिमिलर हो। अगर एक ओवल है तो दूसरी सेल भी ओवल हो, हर सेल जो है वो ओवल हो। अगर एक सेल इलोंगेटेड है तो हर सेल इलोंगेटेड हो। इस तरीके के परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग टाइप की हो, मान लो एक इलोंगेटेड है, एक ओवल हो गई, एक इस तरीके से ट्रैकिड लाइक हो गई, तो इस तरीके के परमानेंट टिश्यू को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो तीन टाइप का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ये प्लांट में जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देखो जाइलम को आप याद कर लो जल से, जाइलम जल, ये याद हो जाएगा। और फ्लोएम जो है वो प्लांट में जो फूड सिंथेसिस होता है उसके ग्रीन पार्ट में, उस फूड को क्या करता है, प्लांट के हर पार्ट में ले जाने का काम करता है फ्लोएम। क्या समझ में आया? प्लांट में दो तरीके के टिश्यू हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब यहाँ की सेल डिवाइड कर रही है, परमानेंट टिश्यू मतलब यहाँ की सेल डिवाइड नहीं कर रही है, स्पेशल होकर के कोई काम कर रही है। इतना समझ में आया? अब परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप का हो सकता है। सिंपल मतलब यहाँ के टिश्यू में एक से ज्यादा सेल होंगी, अगर सारी सेल एक जैसी हैं, सिमिलर है, मतलब एक ओवल है तो सारी सेल ओवल है, एक इलोंगेटेड है तो सारी सेल इलोंगेटेड है, उस तरीके के परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर सारी सेल डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का। मेरिस्टेमेटिक वाले में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की सेल सिर्फ डिवाइड करेंगी। तो प्लांट में जो लेंथ बढ़ेगी वो किसकी वजह से बढ़ेगी, जब सेल डिवाइड करेंगी। प्लांट में जब गर्थ बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, तो किसकी वजह से बढ़ेगी, जब सेल डिवाइड करेंगी। तो वहां पर जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही है, मतलब कैसी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उस एरिया में प्रेजेंट है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया दिया है। अगर आपको प्लांट टिश्यू को लेकर के लेक्चर चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।